हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम कर रहे हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट 5 की स्टोरी रिप वैन विंकल। पेज नंबर 82 एनसीईआरटी बुक मैरी गोल्ड में। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में, जो बहुत अच्छे नेचर का तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी मैन है। लेज़ी यानी आलसी, जो हिल्स में चला जाता है यानी पहाड़ियों में चला जाता है, वहाँ जाकर सो जाता है। जब वो उठता है तो 20 सालों बाद उठता है। रिप देखता है उठने के बाद कि अब तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ऐसे कैसे? तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. Catskill Mountains जो हैं, जहाँ पर वो माउंटेन शुरू होते हैं, जहाँ वहाँ की हिल्स जो हैं, पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, नीचे की ही तरफ उनके एक गांव है। उस गांव में रिप वैन विंकल रहता था। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. रिप वैन विंकल जो है उसी विलेज में रहता था। वो बहुत एक अच्छे नेचर का इंसान था जो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता था। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत दयालु नेबर था यानी पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनी वन, हर किसी की मदद करने के लिए हर टाइम तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, पूरी विलेज में हर कोई उसको बहुत पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बच्चों को तो वो बहुत ही पसंद था। जब भी गांव के बच्चे उसको आसपास देखते तो चिल्ला पड़ते और उसकी तरफ भाग पड़ते, क्योंकि रिप वैन विंकल उनको हमेशा खुश रखता था। कभी वो उनके साथ खेलता, कभी पतंग उड़ाना सिखाता, कभी कंचे खेलना सिखाता, कभी उन्हें बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. रिप के साथ अब दिक्कत क्या थी? इतना अच्छा था तो दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा आलसी इंसान था. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. वो अपना पूरा टाइम जो था आइडल्ड अवे यानी कि इधर उधर घूम के बर्बाद कर देता था, और उसको अपने खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, आलसी था। आलसी इंसान को सिर्फ एक जगह पड़े रहना पसंद होता है। तो रिप वैन विंकल को भी मेहनत का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने खेतों पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता था। उसको बस अपना टाइम इधर उधर पास करना था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी जो घर की गायें थी, पालतू गायें थी, वो उसको भी नहीं बांधता था। वो इधर उधर कहीं पे भी घूमती रहती थी, टहलती रहती थी। यहाँ तक कि उसके जो खेत थे, खेतों की जो फेंसिंग यानी कि बाउंड्री पर लोहे की तारों से फेंसिंग की जाती है कि कोई भी एनिमल आके उसको ख़राब ना कर दे, चोर वगैरह भी अंदर ना आए। वो जो फेंसेस थी वो जगह जगह से टूट रही थी, लेकिन रिप वैन विंकल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो उन्हें ठीक ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलसी था. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. रिप वैन विंकल के खेत में तो ये उगे ही जा रहे थे और जो मेन क्रॉप होती थी उसको ख़राब कर रहे थे, लेकिन रिप वैन विंकल को ये काटनी भी नहीं थी क्योंकि वो तो बहुत आलसी था. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. रिप वैन विंकल का हमेशा साथ रहने वाला एक कंपेनियन जो उसका दोस्त था, वो था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ. रिप वैन विंकल अपने उस डॉग के साथ, वुल्फ के साथ, वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन इसी तरीके से अपने डॉग वुल्फ के साथ चलते चलते रिप माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट तक पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. वहाँ जब वो पहुंचा तो दोपहर का काफ़ी टाइम बीत चुका था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. वहाँ चढ़ते चढ़ते वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वहीं माउंटेन पर ऊपर ही वो बैठकर डे ड्रीमिंग यानी दिन में ही सपने देखने लग गया. इट वॉज सून इवनिंग. थोड़ी ही देर में शाम हो गई. And he realized it would be night by the time he reached his village.
उसको रियलाइज़ हुआ कि अब अगर वो अपने गाँव की तरफ पहुँचा, तो पहुँचते-पहुँचते तो बिल्कुल रात हो जाएगी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, "रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल।" एकदम वो ये सब सोच ही रहा था कि एकदम उसको अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसको आवाज़ दे रहा हो। He looked around and saw a short, old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने आसपास देखा कि उसे कौन आवाज़ लगा रहा है, तो उसे वहाँ पर छोटी हाइट का एक बूढ़ा सा आदमी दिखा, जिसके बहुत घने बाल थे और दाढ़ी उसकी ग्रे हो चुकी थी, जो एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स लेके यानी कि बैरल लेकर उसकी तरफ आ रहा था। वो बॉक्स उसको बहुत बड़ा लग रहा था। ही मेड अ साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो क्योंकि हाइट में कम था और बहुत बूढ़ा भी लग रहा था, और उनके एक्सप्रेशंस देख के रिप वैन विंकल को लगा कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। रिप हरेड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस छोटे हाइट के इंसान ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स। वो साथ चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर और भी इसी हाइट के और भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. जब रिप वैन विंकल ने उन्हें देखा तो पाया कि वो सभी के सभी एक ही तरीके से तैयार हुए हैं। उन सभी की दाढ़ी जो है वो अलग अलग शेप की है और अलग अलग कलर्स की है। Even though they were playing a game, their faces were serious and they were silent. जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, जब भी कोई जीतता है तो भी हम चिल्लाते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं। लेकिन रिप वैन विंकल जब उन्हें देख रहा था तो वो सभी के सभी गेम भी खेल रहे थे, लेकिन बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल सीरियस हो गए थे खेलते खेलते, बिल्कुल ऐसे शांत दिख रहे थे, ऐसे तो कोई भी नहीं करता। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder. आवाज जो आ रही थी वो सिर्फ उन बॉल से नाइन पिंस के गिरने की आ रही थी, जो पूरे माउंटेन्स में गूंज रही थी थंडर की तरह। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप वैन विंकल अपने कंपेनियन के साथ वहां पर पहुंचा, तो वो सभी के सभी गेम खेलना छोड़कर उसको घूरने लग गए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। रिप जो था वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उनके पास एक बैरल था, उस बैरल को खाली करके उन्होंने सभी के लिए एक एक ड्रिंक बना दी, और उन सभी ने वो जो ड्रिंक थी वो पी ली, और रिप वैन विंकल को भी उन्होंने ड्रिंक दी और कहा कि इसे पी लो। रिप वैन विंकल ने वो ड्रिंक पी ली। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। रिप को जब उन्होंने ये पीने के लिए कहा तो रिप तो बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए उन्होंने ये ड्रिंक जो थी वो डरते डरते पी ली। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। रिप जो था वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी था उस टाइम तक, क्योंकि उसने माउंटेन भी क्लाइंब किया था और इतना भारी बैरल वो उठा के भी लाया था, तो वो बहुत ज़्यादा प्यासा भी था, इसलिए उसने कुछ और ग्लासेस उसका पी लिया और वो वहीं पर गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि वो तो उसी जगह पे है जहाँ पे उसको वो बूढ़ा इंसान पहली बार दिखा था वो बैरल लेकर। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि अब तो बिल्कुल सुबह हो गई है, सूरज भी आ गया है, लेकिन वो यहाँ सोया नहीं था। सोया तो वो कहीं और था, जहाँ पे वो उन बाकी के लोगों को देख रहा था जो नाइन पिन्स खेल रहे थे, और उन्होंने उसको कुछ पीने के लिए दिया था, जिसको पी के वो सो गया था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ तो नहीं सोया था। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने आसपास अपने उस कंपेनियन डॉग वुल्फ के बारे में सोचा कि वो कहाँ गया। वो आसपास उसे ढूंढने लगा, बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन। उसको बार बार बुला रहा था वुल्फ वुल्फ चिल्ला के, लेकिन उसको आसपास कोई भी डॉग नजर नहीं आ रहा था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। अपने आप से बड़बड़ाने लगा कि पता नहीं ये डॉग कहाँ चला गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। उसको पता था कि वो अब इस माउंटेन पर आया था, अपने डॉग वुल्फ के साथ आया था, लेकिन अब उसको वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है वापस गांव की तरफ चला गया हो। तो
वो नीचे की तरफ, डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ उतरने लग गया था माउंटेन से, अपने गाँव की तरफ चलने लग गया। आगे पेज नंबर 86 पर लिखा हुआ है, एज़ ही नियर्ड द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। जैसे जैसे वो अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा, उसको वहां पर बहुत सारे लोग दिखे, लेकिन उनको देखकर वो बहुत हैरान परेशान हो गया, क्योंकि जितने भी लोग उन्हें दिख रहे थे वो तो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। और असलियत में जब वो जिस विलेज से आया था, उस विलेज में तो हर कोई रिप वैन विंकल को जानता था, और रिप वैन विंकल सभी को जानता था क्योंकि वो सबकी मदद करता था, और सारे बच्चे भी जो थे उनको भी बहुत पसंद करता था। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो जानता हो। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। हु इज दिस मैन, सेड वन। जो गांव के लोग थे वो भी उसी हैरानी से रिप वैन विंकल को देख रहे थे। उनमें से एक बोला कि अरे, ये आदमी कौन है? I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. तभी वहां से दूसरा इंसान कहता है कि नहीं, मैंने भी इसको कभी पहले नहीं देखा। तो एक और कहता है कि ये इसकी लंबी सी वाइट दाढ़ी को तो देखो, और इसका रिंकल्ड फेस देखो, यानी कि झुर्रियों वाला फेस देखो, ये कितना ओल्ड है। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये सुन के कि उसके आसपास वाले लोग क्या कह रहे थे, उसने फटाफट से अपनी चिन पे हाथ लगाया। जैसे ही उसने अपने फेस पे अपनी चिन पे हाथ लगाया, तो उससे पता चला कि उसकी जो दाढ़ी है वो तो 1 फुट लंबी हो गई है, और पूरी की पूरी उसकी दाढ़ी वाइट है। ऐसा एकदम से कैसा हो गया? वो तो बूढ़ा थोड़ी ना था, वाइट दाढ़ी तो बूढ़ों की होती है। एन ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई, और उसने बहुत ध्यान से रिप वैन विंकल की तरफ देखा। देन शी एक्सक्लेम्ड, तभी वो एकदम से बोल पड़ी, इट इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। वो बूढ़ी औरत रिप वैन विंकल को देख के कहती है कि अरे, ये तो रिप वैन विंकल है, तुम तो रिप वैन विंकल हो। आओ आओ आओ, घर वापस आओ, तुम्हारा स्वागत है पुराने नेबर। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। वो बूढ़ी औरत रिप वैन विंकल को कहती है कि अरे, तुम इन 20 सालों के बाद यहाँ पर आए हो, 20 सालों तक तुम कहाँ थे? तो ये इतनी हैरानी वाली सिचुएशन थी कि रिप वैन विंकल तो सिर्फ वहाँ पर एक ही रात को सोया था। ऐसे कैसे हुआ कि वो वहाँ पर पहुंचा और लोग जो थे वो सभी बदल गए? जो औरत उसको मिली वो कह रही है कि 20 सालों बाद रिप वैन विंकल वहाँ आया है। ये सब कैसे हुआ? ये जो पूरी स्टोरी है, ये द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल जो वॉशिंगटन इरविंग ने लिखी है, उससे ली गई है। अब आप ही सोचिए कि इसके आगे क्या हुआ होगा, और इसके साथ साथ इससे पहले क्या हुआ होगा, कि ये क्या रीज़न है कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।